इनके माता का नाम ओलंपियास था। इनके कब 329 BC में। इनके पिता के हत्या पितामह के दुनिया के शासक कब बने तो 359 BC में। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, यानी मौर्य वंश को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सिकंदर महान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये लगभग उन्हीं के यानी मौर्य वंश के आसपास का ही घटना है। सिकंदर का जो होता है मौर्य वंश से, ये एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं, तो इसलिए इसे पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो इसे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, वो भी उस टॉपिक को, उस पॉइंट को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरी होते हैं, यानी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके उन सब पॉइंट्स को नोट कर देते रहिए और देखते हैं आगे। पहले इनके बारे में, पिता के बारे में पूछता है कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम, यानी सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। क्या फिलिप इनका पिता का नाम था। इनके माता का नाम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। काफ़ी लोग खाली पिता के नाम के बारे में बताते हैं, लेकिन माता के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। इनके माता श्री का नाम था ओलंपियास। क्या था? ओलंपियास इनके माता का नाम था। और ये जो फिलिप थे, ये मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के? मैसेडोनिया या मकदूनिया, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग मतलब नाम है, बाकी दोनों एक ही जगह का नाम है, मैसेडोनिया या मकदूनिया। तो मैं यहाँ पे मकदूनिया ही लिख देता हूँ। ये मकदूनिया के शासक थे। ये शासक बने का मकदूनिया के तो 359 BC में ये मकदूनिया का शासक बने। ये BC ऑलरेडी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधे मैटर पे बात करते हैं। ये 359 BC में बने मकदूनिया का शासक। और इनकी हत्या जो, यानी फिलिप की जो हत्या है, फिलिप की हत्या 329 BC में कर दी जाती है। लगभग ये 30 साल तक शासन किए, उसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है 329 BC में। ये थोड़ा सा बायोडाटा है सिकंदर का। अब सिकंदर के गुरु के बारे में पूछता है, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? शुरू लिखा है, सॉरी। सिकंदर के गुरु अरस्तु। कौन? सिकंदर के गुरु अरस्तु। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में। अरस्तु बायोलॉजी के जनक, पता ही होगा आप लोगों को, बायोलॉजी के जनक अरस्तु, सिकंदर के गुरु अरस्तु। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं इससे। सिकंदर जो है, सिकंदर का जन्म के बारे में पूछता है। इनका जन्म कब हुआ था? 356 BC में इनका जन्म होता है मैसेडोनिया में। 3 2 5 1 6 356। इसे याद करने के लिए तो थोड़ा सा ट्रिक के तौर पे मैं बता रहा हूँ। 3 2 5 1 6 यानी 356 BC में इनका जन्म होता है मकदूनिया में। और ये भारत विजय के लिए, यानी भारत पे चढ़ाई करने के लिए 326 में, 3 दूनी 6, 326 BC में मैसेडोनिया या मकदूनिया से रवाना होते हैं अफ्थल मार्ग से। अब थोड़ा सा बात यहाँ पे आता है वो वास्को डिगामा वाला कि 1498। अब बात करें तो थोड़ा सा उसका भी चर्चा कर लेते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था, जबकि 326 BC में ये सिकंदर आया था भारत। अगर दोनों को देखें तो लगभग 1800 साल से भी प्लस, 1800 साल से भी प्लस का अंतर हो रहा है। 1800 साल पहले सिकंदर भारत आ चुका था, वो भी एक विदेशी ही था। ये वास्को डिगामा ही विदेशी ही था, पुर्तगाली हुआ तो विदेशी ही था। तो ये कैसे भारत का खोज किया? भारत कहाँ खोया हुआ था? एक्चुअल में वास्को डिगामा जो था वो खोज किया था भारत पहुँचने वाले समुद्री मार्ग का। पर वो काफ़ी ज़्यादा ही कन्फ्यूज हम लोगों को करता था कि भारत का खोज किया था, भारत कहाँ खो गया था भाई? जो वास्को डिगामा खोज किया उससे 1800 साल से ज़्यादा पहले सिकंदर यहाँ भारत आया हुआ था, लेकिन ये आया था अफ्थल मार्ग से। वहीं पर वास्को डिगामा आया जल मार्ग से, यानी जल मार्ग का जो है रास्ता यूरोप और भारत का खोज किया था वास्को डिगामा। इसका चर्चा बाद में करेंगे, डिगामा को उधर बाद में देखेंगे। इनका जन्म हो जाता है 326 BC में, 326 BC में ये भारत के लिए प्रस्थान करते हैं, भारत विजय के लिए। और 325 में
ये वापस चले भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले कई सारी घटनाएं होती हैं। जैसे कि पंजाब के राजा पोरस जो हैं उनके साथ इनका एक युद्ध होता है। पोरस के साथ युद्ध होता है। कहाँ पे? वितस्ता या झेलम नदी के तट पे, हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से जिसे जाना जाता है। कहाँ पे? वितस्ता नदी के तट पर, वितस्ता नदी के तट पर युद्ध होता है, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे पोरस हार जाता है और सिकंदर की जो पत्नी है उनके कलाई पर राखी बांधती है। सिकंदर के अंदर एक गजब का ही टैलेंट था भाई, क्योंकि 33 साल की उम्र में, ये आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि 33 साल की उम्र में ये इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। मतलब 33 साल की उम्र में ये विश्व विजेता बन चुका था। सिकंदर के दृष्टि में मतलब जितना दुनिया पता था इसको, उसमें लगभग 50% ये जीत चुका था। मान चलिए कि इसे 10 देश को पता था कि इतना ही में पूरा दुनिया है, तो ये 5 देश को जीत चुका था, एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं। और पूरे पृथ्वी के ये लगभग 15%, एक मतलब जानकारी मुझे मिला इंटरनेट से, ये सोर्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक परफेक्ट ही होगा। बताया गया कि 15% पूरे विश्व धरती के 15% क्षेत्रफल को ये जीत चुका था 33 साल की उम्र में। यहाँ तो 15 गज जमीन लेने के लिए 33 साल लग जाता है उम्र। अगर बड़े शहर में आप 15 गज जमीन लेने जाएँ तो समझ आएगा कि भाई कितना रेट है। लेकिन ये कितना शक्तिशाली था, इस बात से आप पता लगा सकते हैं, इस पता भी चलता है कि 33 साल की उम्र में ये जीता। वहाँ पर एक संधि कर लेता है पोरस के साथ और मिल के आगे बढ़ता है, और यहाँ पे सामना होता है इसे चंद्रगुप्त के साथ। लेकिन इसके जल और सेना भी थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा, जल और थल के भी कुछ सेनापति थे, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेनापति कौन था इनका। सेना लेके जा रहे थे, कोई उसको कमांड करने वाला होगा ना, तो इसका कमांडर जो था सेनापति कौन था, कमांडर को बाद में बात करेंगे। जैसे अभी हर एक देश के बात छोड़िए, भारत में 3 टाइप का अभी सेना है, एक नौब, जल, एक थल वाला, मतलब एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, 3 तरह के। तो उस टाइम भी थे। तो हेड जो कमांडर था, जैसे हमारे भारत में अभी हेड जो होते हैं सेनापति का सर्वोच्च, वो होते हैं राष्ट्रपति। तो उस टाइम में कौन था? इनका था सेल्यूकस निकेटर था हेड, इनका सेनापति था निकेटर। एक और था कौन? निर्याकस। सेनापति यहाँ पे लिख देते हैं, सेनापति था निकेटर। निर्याकस जो था ये जल का यानी नेवी का चीफ था। इसको याद कैसे करेंगे? जल वाला का निर्याकस। तो जल के आप लोग पर्यायवाची पढ़े होंगे, नीर। नीर का कौन था? निर्याकस। इससे आपको याद है, एकदम परफेक्टली हो जाना चाहिए कि नीर से निर्याकस, यानी जल का सेनापति कौन था? जल का सेना का कमांड करने वाला था निर्याकस, और टोटल का कमांड कर रहा था कौन? निकेटर। ये 2 तरह के हो गया। अब यहाँ से 325 में ये वापस जाता है बेबीलोन, और 323 में 325 में जा रहा है, 323 में एक उल्टा कैसे हो रहा है? तो भाई बीसी जो है उल्टा ही चलता था। अब 1-2 के सेंस में चलता है, तो वहाँ पे उल्टा चलता था। तो 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 323 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका कहानी वहाँ पे जय हिंद जय भारत हो जाता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं, फिर से एक बार याद करने के लिए। इनके पिता का नाम फिलिप था, इनके माता का नाम ओलंपियास था। इनके पिता का हत्या कर दिया गया कब? 329 बीसी में इनके पिता की हत्या कर दिया गया। 329 बीसी में इनके पितामह का दुनिया का शासक कब बने? तो 359 बीसी में। 359 में इनका पिता जो है दुनिया का शासक बनते हैं, और लगभग 30 साल के शासनकाल इनका रहता है, और 329 में इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। इनके सेना में कौन कौन थे, मतलब हेड कौन थे? तो सेना का हेड था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और जल का जो कमांडर था, कमांड करने वाला था, वो था निर्याकस। इसको याद करने के लिए हमने बताया कि नीर का मतलब जल का पर्यायवाची होता है वो नीर भी होता है। और नीर का कौन था? निर्याकस था। इनका सामना होता है पंजाब के राजा पोरस से, जहाँ पे पंजाब के राजा हार जाते हैं, और यहाँ पे एक संधि करके
आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सामना होता है किन से? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये जो सामना पोरस के साथ कहाँ पर हुआ था? वितस्ता नदी के तट पर हुआ, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यही टोटली इसका मेन पॉइंट था जो एग्जाम में पूछा जाता है।